हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेके आए हैं, जिससे कि हम एक अच्छी सी बात सीख पाएंगे कि हमें लोगों के एहसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। दोस्तों, एहसान किसी का वो रखते नहीं, मेरा भी चुका दिया, जितना खाया था नमक मेरा, मेरे जख्मों पे लगा दिया। एक समय की बात है जब एक सोने का मृग एक जंगल में रहता था। इस मृग का रंग सोने की तरह व बाल रेशम व कमल से भी अधिक मुलायम थे और आंखें एकदम आसमानी रंग की होती थी। सोने के मृग किसी के भी मन को मोह लेते थे, यानी कि जो भी इंसान उसे देखता था उसका मन एकदम मोह खो जाता था। यह मृग अधिक ही सुंदर और विवेकशील थे और मनुष्य की तरह बातें किया करते थे। सोने के मृग अच्छी तरह से जानते थे कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, लेकिन फिर भी मनुष्य के प्रति उनकी करुणा का भाव बहुत ही गहरा उनके मन में जमा हुआ था। यानी कि उनके मन में एक गहरी भावना थी मनुष्य के प्रति करुणा रखने की। दोस्तों, एक बार वह सोने का जो मृग था वह जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक मनुष्य के पर पड़ती है जो चिल्ला रहा था और पानी में डूब रहा था। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ दिखाई देता है। तो वह मृग सोचता है कि इसे निकालना बहुत जरूरी है। वह मृग पानी में कूद पड़ता है और डूबते हुए व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर नहीं पकड़ के उसके ऊपर बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे पानी में गिरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले जाता है। बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद करता है। तो इस पर मृग कहता है कि आप मुझे सच में धन्यवाद अगर देना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि आप जंगल के बाहर जाने के बाद किसी मनुष्य को मेरे बारे में जानकारी मत देना। किसी को ये मत बताना कि इस जंगल में सोने का मृग रहता है, नहीं तो लोग मेरा शिकार कर देंगे। यह कहकर सोने का जो मृग था वो जंगल में चला जाता है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है। उसके बाद वहाँ के जो राज्य की रानी थी उसे सपना आता है। वह सपने में देखती है कि एक सोने का मृग इस जंगल में रहता है जो बहुत ही सुंदर है, जिसकी नीली आंखें हैं, जिसके रेशम जैसे बाल है। तो ये सारी बातें वो जाकर राजा के सामने रखती है और राजा को उस सोने के मृग को लाने के लिए वह रानी कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी व्यक्ति उस मृग को लाने में मेरी मदद करेगा उसे मैं एक बहुत सारे पैसे दूंगा, बहुत सारे सोने के आभूषण दूंगा। तो राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था, लेकिन वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और उस सोने के मृग के बारे में राजा को सब कुछ बता देता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को घेर लेते हैं। जब राजा मृग की ओर देखता है तो खुशी से फूला नहीं समाता है, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और उस राजा ने उस पर पान साधे हुए था, लेकिन तभी वह विवेकशील मृग राजा से मनुष्य के पास आने कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी जान उस मृग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर वह मृग कहता है कि निकाल लो लकड़ी के कुंदों को पानी से। दोस्तों, वो मृग राजा से कहता है कि निकाल लो लकड़ी के कुंदों को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को।
जब राजा ने मृग से इस शब्दों का मतलब पूछा तो वो मृग राजा को बताता है कि इस व्यक्ति को मैंने डूबते हुए पानी से बचाया था, खुद की जान को जोखिम में डाल के, लेकिन आज इसने उस एहसान का इस तरीके से कर्ज चुकाया है जिससे मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ है। मृग की बात सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग जाती है। उसे खुद पर शर्म आने लगती है और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर राजा तीर का निशान लगा देता है। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा उसे अपने राज्य में आने के लिए दंडवत निमंत्रण देता है। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन के लिए राजमहल में भी जाता है और वहां से वापस भी लौटता है और राजा ये फरमान जारी करता है कि कोई भी शिकारी या कोई भी इंसान अगर इस मृग को नुकसान पहुंचाता है तो उसे सिर्फ मृत्युदंड ही दिया जाएगा। वो सब बातें ठीक है दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो। जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं उनकी कठिन परिस्थितियों में भी हमें उनके उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी टीम ये चाहती है कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, तो आप आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ ये कहानियाँ शेयर करें, जिससे हमें प्रमोशन तो मिलेगा लेकिन आपके बच्चों के अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आपने हमारी कहानी को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।